पढ़ने के फ्रांसिस बेकन ने 3 क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट बताए हैं, क्या डिसएडवांटेज बताए हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज़ स्लॉथ। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ते हैं, अधिकता या एक्सेसिवनेस बुरी होती है, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। तो अगर हम टू मच टाइम, ओके, यहाँ पर वो पढ़ना गलत नहीं बताती हैं, लेकिन एक्सेसिवनेस, टू मच, अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, अगर हम सिर्फ पूरे दिन क्या करते रहते हैं, स्टडी ही करते रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, सारा टाइम अपना सिर्फ किसको देते हैं, बुक्स को देते हैं, तो वो भी सही नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? उसका क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट है या उसकी डार्क साइड क्या हो सकती है स्टडी की? इज स्लॉथ, दैट इज लेजीनेस, इज स्लॉथ। तो बहुत ज़्यादा बुक्स को टाइम देना, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना क्या है? एक तरह से इनएक्टिविटी है, स्लगिशनेस है या लेजीनेस है। इज स्लॉथ हमें वो क्या बनाता है? आलसी बना देता है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा बुक्स को टाइम दे रहे हैं या पूरे दिन हम स्टडी ही करते रहते हैं, तो हम फिज़िकली एक्टिव नहीं रह पाते और वो हमें क्या कर देता है? लेज़ी कर देता है, स्लगिश कर देता है, या हम क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बताया है फ्रांसिस बेकन ने कि ज़्यादा स्टडी को टाइम देने का मतलब है कि एक तरह से ये साइन है, सिंबल है आपकी लेजीनेस का, आपकी इनएक्टिविटी का, कि आप आलसी हो रही हैं या आप फिजिकल वर्क नहीं कर रही हैं। तो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट है। टू यूज़ दैम टू मच, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये आपको नोट करना है कि वो टू मच की बात कर रही हैं। पढ़ना अच्छी बात है, उससे हमें डिलाइट मिलता है, लेकिन सिर्फ डिलाइट के लिए पूरे दिन हम क्या कर रही हैं? एंटरटेन के लिए, अपनी प्लेजर के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए पढ़ रही हैं, तो वो हमें आलसी बना देता है। और सेकंड उन्होंने एडवांटेज बताया था ऑर्नामेंट, कि ये सोसाइटी में किसका काम करता है? ऑर्नामेंट का काम करता है, क्योंकि ये हमारी कन्वर्सेशन को काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाता है। अब अगर हम अपनी नॉलेज का यूज़, अगर हम अपनी स्टडी का यूज़ या जो भी हमने बुक से गेन किया है उसका यूज़ हम पूरे दिन हर टाइम सिर्फ किस में यूज़ करते हैं? अपनी कन्वर्सेशन में। सिर्फ हम क्या करते रहते हैं? उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम रेफरेंसेस यूज़ कर रही हैं, कोटेशन यूज़ कर रही हैं, या बुक्स की कोई भी प्रोवर्ब ले रही हैं, कोई भी एग्जाम्पल अगर हम दे रही हैं, तो वो क्या कर देता है? दैट इज़ एफेक्टेशन। वो एक तरह से क्या है? शो ऑफ कह सकते हैं हम उसको, एफेक्टेशन कहते हैं आर्टिफिशियलिटी। एक तरह से आप क्या कर रही हैं? आप शो ऑफ कर रही हैं, डिस्प्ले कर रही हैं, किसको? अपनी नॉलेज को। तो सिर्फ ऑर्नामेंट के लिए स्टडी करना, अपनी हर समय सिर्फ अपनी कन्वर्सेशन में बुकिश नॉलेज का ही यूज़ करना, तो वो भी, उससे भी क्या लगेगा? आप क्या हो जाएंगे? आप नेचुरल नहीं रहेंगे, आप ओरिजिनल नहीं लगेंगे, आपका बिहेवियर कैसा लगेगा, आपकी कन्वर्सेशन कैसी लगेगी? अननेचुरल लगेगी। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि आपको सिर्फ किसकी नॉलेज है? आपको बुकिश नॉलेज है। और आप क्या कर रही हैं? आप सिर्फ अपनी कन्वर्सेशन के थ्रू आप अपनी नॉलेज को डिस्प्ले कर रही हैं, आप शो ऑफ कर रही हैं। और कोई भी ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता जो सिर्फ क्या करता है? शो ऑफ करता है। या कोई क्यों किसी का आर्टिफिशियल बिहेवियर को लाइक करेगा? हम सब क्या क्या पसंद करते हैं? नेचुरल बिहेवियर, नेचुरल, कि एक शो ऑफ ना हो। तो अगर आप ऑर्नामेंट के लिए, सिर्फ अपनी कन्वर्सेशन के लिए स्टडी का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप आर्टिफिशियल बन जाएंगे और लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो एक ये भी क्या है? इसकी नेगेटिव साइड है कि कुछ लोग अपनी अपनी बातों में या अपनी कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। तो ये एक
दूसरा कह सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं, या एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है जो हमें फ्रांसिस बेकन ने बताया है। और हमारा बिहेवियर कैसा होने लगेगा, हमारा बिहेवियर अननेचुरल लगने लगता है। Then he tells us that was to use them too much for ornament is affectation. Now to make judgment that is to take all the decision. जितने भी आप डिसीजन ले रही हैं, आप जजमेंट्स ले रही हैं, या आप जो भी अपनी लाइफ में काम कर रही हैं, सोच रही हैं, किसी को अगर आप एडवाइस भी दे रही हैं, खुद के लिए डिसीजन मेकिंग कर रही हैं, वो कम्प्लीटली आपकी क्या है, होली बाय देयर रूल्स। ओके, दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ओनली ऑन योर बुकिश नॉलेज, ऑन योर थियोरिटिकल नॉलेज। आप सिर्फ क्या कर रही हैं कि जो भी डिसीज़न ले रही हैं वो किसके थ्रू ले रही हैं, जो भी अब तक आपने पढ़ा है या बुक्स बता रही है, या फिर आपके पास जो भी अभी तक नॉलेज आपको मिली है, उसके बेस पर ही अगर आप पूरी लाइफ के डिसीज़न लेते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, कुछ भी जज करते हैं, तो वो क्या होगा, इज़ द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर, राइट। तो उससे उससे आप क्या क्या लगेंगे, दैट इज स्कॉलर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आपकी वो क्या होगी, एक तरह से आपकी कैप्रिस होगी, आपकी विम्सिकलनेस होगी, आप एक हंसी का पात्र बन जाएंगे। लोग, आप कितने भी बड़े स्कॉलर हैं, आप बुकिश बन जाएंगे, आप लोग आपको बुक वॉर्म कहना बुलाना शुरू कर देंगे, किताबी कीड़ा, की आप क्या हो चुकी हैं, कम्प्लीटली बुक वॉर्म। क्योंकि जो भी आप कह रही हैं, जो भी आप बता रही हैं, जो भी आप सोच रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर बेस्ड है, आपकी नॉलेज पर, बुकिश नॉलेज पर बेस्ड है, थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस्ड है। जबकि जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट इन कंपैरिजन ऑफ द नॉलेज। एक्सपीरियंस कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न कि बुकिश नॉलेज। तो बुकिश नॉलेज भी ज़रूरी है, लेकिन कम्प्लीटली अगर आप बुक्स पर ही डिपेंड रहेंगे, बुकिश नॉलेज पर ही डिपेंड रहेंगे, तो आप क्या बन जाएंगे, ह्यूमर। ओके, एक तरह से आप हंसी बन जाएंगे, या लोग आपको विम्सिकल बुलाना शुरू कर देंगे, या आपकी कैप्रिस होगी, और क्या हो जाएंगे आप, जस्ट लाइक अ कम्प्लीटली अ बुक वॉर्म। दे परफेक्ट नेचर, नो डाउट स्टडी के अंदर, नॉलेज के अंदर इतनी पावर होती है कि हमारे अंदर जो भी टैलेंट होता है, जो भी हमारी नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं, स्टडी उनको क्या करती है, परफेक्ट करती है, उनको ग्रो करती है, उनको डेवलप करती है। ये सच है। लेकिन ये भी एक दूसरा सच है कि हमें कितनी भी नॉलेज हम गेन कर लें and are perfected by experience, it doesn't matter how much intelligent we are, what kind of knowledge we have if we don't have experience। क्योंकि नॉलेज अपने आप में क्या नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती, ये हमारे टैलेंट को डेवलप करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि स्टडी ये खुद किसके द्वारा परफेक्ट होती है, बाय एक्सपीरियंस। क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी ज़रूरी होता है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। एंड इट डजेंट मैटर बुकिश नॉलेज या थ्योरेटिकल नॉलेज बेकार है अगर हमें उसके साथ क्या नहीं है, लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, या अगर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर एक डॉक्टर सिर्फ किसकी नॉलेज रखे, बुकिश नॉलेज हो, उसे थ्योरेटिकल नॉलेज हो, उसको सब पता है, ईच एंड एवरीथिंग ही नोज़ अबाउट हाउ टू ऑपरेट, उसे पता है ऑपरेशन के बारे में कि कौन सी मेडिसिन देनी है, किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, उसे फुल नॉलेज है। लेकिन उसे वो नॉलेज कैसी है, उसकी वो बुकिश नॉलेज है, उसे थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन कभी भी उसने किसी को ऑपरेट नहीं किया, किसी की सर्जरी नहीं की, या कभी उसने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लांट नहीं किया है। तो वो उसकी नॉलेज, उसकी स्टडी, वो उसका सब कुछ क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि उससे प्रैक्टिकल नॉलेज कह सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ फ्रांसिस बेकन कहते हैं दैट कि थ्योरेटिकल नॉलेज या ये क्या मानी जाएगी, इम्प्रैक्टिकल नॉलेज मानी जाएगी, बुकिश नॉलेज ही सब कुछ नहीं है।
उसके साथ साथ, क्योंकि स्टडी अपने आप में परफेक्ट नहीं है, आपकी नॉलेज कब परफेक्ट होगी, जब आपका एक्सपीरियंस मिलेगा, जब आपका एक्सपीरियंस, वही आपका एक्सपीरियंस होगा, वही आपकी प्रैक्टिकलनेस होगी लाइफ में जो आपने गेन किया है, जो आपकी उस नॉलेज को परफेक्ट बनाएगी। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, स्टडी इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टडी के साथ साथ एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है। वो आपके टैलेंट को क्या कर रहा है, स्टडी आपके टैलेंट को, नॉलेज आपकी एबिलिटी को ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, उसको परफेक्ट कर रही है। लेकिन स्टडी कैसे परफेक्ट होगी, आपकी नॉलेज कैसे परफेक्ट होगी, एक्सपीरियंस के थ्रू। तो फ्रांसिस बेकन यहाँ पर किस पर एम्फेसाइज कर रही हैं, आपकी जो भी नेचुरल एबिलिटी है, इट मस्ट बी गाइडेड, इट मस्ट बी परफेक्टेड ओनली बाय द एक्सपीरियंसेस, बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। तो जो जीवन के अनुभव होते हैं, उससे ही हम अपनी नॉलेज को परफेक्ट बना सकते हैं। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है फ्रांसिस बेकन ने यहाँ पर, फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। यहाँ पर जो भी हमारी नेचुरल टैलेंट है, एबिलिटीज़ हैं, हमारी कैपेसिटीज़ हैं, उनकी कंपैरिजन उन्होंने किससे की है, नेचुरल प्लांट्स से। कि नेचुरल एबिलिटी किसकी तरह होती है, वो दे कैन बी कंपेयर, ओके, वो किसकी तरह होती है, नेचुरल प्लांट्स की तरह, बिल्कुल नेचुरल प्लांट्स की तरह होती हैं। जैसे हम नेचुरल प्लांट्स को क्या करते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, वो परफेक्ट होते हैं, नो डाउट, क्योंकि वो नेचुरल हैं, गॉड ने उनको जैसा उनको दिया है, बनाया है, वो वाइल्ड होते हैं, वो अपने आप में अच्छे होते हैं, अच्छे लगते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट फिर भी वो एक प्रॉपर शेप देने के लिए एक गार्डनर उनको क्या करता है, उनको ट्रिम करता है। नेचुरल प्लांट्स को भी क्या किया जाता है, उनको ट्रिम किया जाता है, प्रूनिंग उनकी की जाती है। और ये काम कौन करता है, गार्डनर करता है। क्यों करता है, उनको एक सुटेबल, ये उनको प्रॉपर शेप देने के लिए, एक अच्छी शेप देने के लिए उनको ऐसा किया जाता है। उसी तरीके से स्टडी और एक्सपीरियंस ये क्या करते हैं, हमारी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, ये उनको परफेक्ट बनाते हैं, उनको एक अच्छी शेप देते हैं। और हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट मिलता है, डेवलपमेंट होता है। जितनी ज़्यादा हम बुक्स की स्टडी करेंगे, उतना ही हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और हम कहीं ना कहीं उनसे बहुत अच्छा हमें एक इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो फ्रांसिस बेकन ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर कंपैरिजन की है, नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड प्रोइनिंग, ओके, प्रोइनिंग दैट इज प्रूनिंग बाय स्टडी, प्रूनिंग बाय study to give a shape, and studies themselves do give forth directions, that is instructions, okay, that is study themselves do give forth direction। खुद स्टडी क्या है, अपने आप में परफेक्ट नहीं है और वो इंस्ट्रक्ट करती है कि दैट इज टू मच एट लार्ज, टू मच एट लार्ज इम्प्रैक्टिकलनेस, टू मच एट लार्ज, जो भी एक इम्प्रैक्टिकलनेस होती है, किसमें, स्टडी में। क्योंकि स्टडी नॉलेज या बुकिश नॉलेज इम्प्रैक्टिकल होती है कब तक, जब तक आप उसे एक्सपीरियंस से क्या नहीं बनाते, परफेक्ट नहीं बनाते। तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है, इम्प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, बुकिश नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो बुकिश नॉलेज को हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। सो एंड स्टडीज themselves do give forth directions, that is instructions or guidance, too much at large impracticalness, except they be bounded, okay, except they be bounded, they be bounded, they must be controlled, they must be गाइडेड और दे मस्ट बी करेक्टेड। हम अपनी नॉलेज को, अपनी स्टडी को क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या उनको करेक्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू, इन बाय एक्सपीरियंस, ओनली थ्रू दी एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस क्या करता है, हमारी नॉलेज को करेक्ट करता है, गाइड करता है, कंट्रोल करता है, इम्प्रूव करता है, डेवलप करता है या उनको एक परफेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इन दीज लाइन्स फ्रांसिस बेकन
he is giving an importance to the experience कि theoretical knowledge के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का लाइफ में होना काफ़ी ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस होगा उतनी ही ज़्यादा हम नॉलेज को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी एडवाइस है हम सभी के लिए कि हम अपनी स्टडी को बेटर कैसे बना सकते हैं या उसको हम परफेक्ट कैसे कर सकते हैं, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। अगर हम अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसे हम सिर्फ एक्सपीरियंस से ही परफेक्ट बना सकते हैं। स्टडी से हमारे बिहेवियर में एक मैच्योरिटी आती है और लेकिन उसके लिए हमें एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। हमारे अंदर जो भी समझ होती है या जो भी हमें सीखने को मिलता है वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही मिलता है। कितनी भी बेस्ट एडवाइस हो जो हमें बुक से मिल रही है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए परफेक्ट तभी होती है जब हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि उसकी बुक्स में जो बातें बताई जा रही हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है या कितनी है, क्योंकि लाइफ का एक्सपीरियंस ही अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन बेस्ट होता है। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी ये एडवाइजेस दी हैं और बताया है कि ज़्यादा पढ़ना क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम, और बहुत ज़्यादा उसे कन्वर्सेशन में यूज़ करने का मतलब होता है डिस्प्ले ऑफ लर्निंग कि आप क्या कर रही हैं, अपनी लर्निंग को डिस्प्ले कर रही हैं। और अगर आप सिर्फ पूरी तरह से बुक्स पर ही डिपेंड रहते हैं अपनी किसी भी डिसीज़न के लिए तो आप क्या हैं, आप बुकवॉर्म हैं, आप बुकिश हैं और आप अपनी लाइफ में काफ़ी इम्प्रैक्टिकल हैं। तो ये यहाँ पर डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं किसके, स्टडी के। और यहाँ पर एक्सपीरियंस की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई गई है कि दोनों का साथ होना ज़रूरी है, स्टडी एंड एक्सपीरियंस, बुकिश नॉलेज एंड प्रैक्टिकल experience।